अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने वाले हैं और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आप एक ट्यूशन टीचर हैं तो आपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को कैसे बनाना है, या फिर अगर आप अपने छोटे बहन भाइयों की विंटर वेकेशन की या समर वेकेशन की एक्टिविटीज़ बनाना चाहती हैं तो आप सबसे बेस्ट एक्टिविटीज़ कैसे बना सकती हैं, वो भी घर पर। आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटीरियल्स की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल लो बजट में आप अच्छे तरीके से फाइल्स बना सकते हैं। तो चले मैं आपको कुछ सैंपल सिखाती हूँ जो कि मैंने अपने ट्यूशन के स्टूडेंट्स के लिए बनाई हैं, और आप देखिएगा कि सारे सैंपल्स कितने ही ज़्यादा अच्छे हैं और कितने ज़बरदस्त हैं। आप देखिएगा, सबसे पहले मेरे पास ये फ़ाइल है। मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं और मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाई हुई हैं। विंटर वेकेशन थी बच्चों की, तब मैंने बनाई हैं। और पहली मेरे पास फ़ाइल है विंटर वेकेशन एक्टिविटी फ़ाइल। इस पे मेरे पास मैंने सारी एक ग्लिटर शीट्स यूज़ करके इसके ऊपर जो है ये सारे अल्फ़ाबेट्स काट के लगाए। अब इसकी एक्टिविटी कुछ ऐसी थी कि इनको इनविटेशन कार्ड्स बनाने थे, तो मैंने इनविटेशन कार्ड बना के फिर उस पर बच्चों के हाथों से, मतलब जिसकी एक्टिविटी थी उसी के हाथ से जो है वो लिखवाया इस पर। क्योंकि एक्टिविटीज़ बच्चों की होती हैं तो इनमें बच्चों का पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। और दूसरा है ये हेल्दी फूड जंक फूड का था। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसमें बॉर्डर्स बना के इसको बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक दे के इसमें कट एंड पेस्ट करके इसको पेस्ट किया है, सारे जंक फूड, हेल्दी फूड। और इधर एक वो भी बनाना था इसमें आपका टाइम टेबल रूटीन सेट वाला। उसमें मैंने क्या किया कि टाइम टेबल तो मैंने खुद बना लिया, लेकिन उसमें लिखवाया बच्चों से और उनके साथ डिस्कशन की, ताकि उनकी एक्टिविटी मतलब थोड़ा उनको आए, चीज़ें आए, उनकी ब्रेन की थोड़ा आईक्यू लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो। इस वजह से मैंने उनसे ख़ुद करवाई। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ये इस्लामिक स्टोरीज़। इस्लामिक स्टोरीज़ भी इन्हें खुद ही करवानी थी, मैंने समझाई इन्हें और फिर इनसे लिखवाई बच्चों से ख़ुद। फिर मैंने इसको थोड़ा इस्लामिक डेकोरेशन के हिसाब से मैंने इसको जो है वो डेकोरेट किया। उसके बाद ये इनका सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल का था बच्चों का, ये भी मैंने इनको समझाया। उसके बाद इन्होंने खुद पेस्ट किया और डेकोरेट मैंने इनको करके दिया, क्योंकि बच्चे उस हिसाब से चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन उनकी पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इन्हें एक देखनी थी एनिमेटेड कार्टून मूवी और पेरेंट्स के साथ उसको डिस्कस करना था। इसी तरह बिल्कुल इन्होंने घर में जाके एनिमेटेड मूवी देखी, फिर उसके की पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। की पॉइंट्स मैंने इनको खुद लिख के दिए थे, क्योंकि ऑन वर्डिंग में लिखने थे, 1 क्लास का स्टूडेंट था। तो फिर हमने उससे डिस्कस किया और फिर मैंने उसको ये लिखवाया। आप देख सकते हैं कि ये फ़ाइल कितनी ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और अगर ये बच्चे ये एक्टिविटीज़ खुद करें तो इनसे इनका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा शार्प हो सकता है। और आप एक्टिविटीज़ भी देख लेंगे किस हिसाब से इनकी बेस्ट एक्टिविटीज़ बनी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी एक्टिविटी है। और अब इसके बाद मैं आपको इनकी वेकेशन वर्क की का काम दिखाती हूँ। सबसे पहले ये इसकी इस्लामियात की वेकेशन वर्क की जो है वो फ़ाइल है, जो मैंने इस तरह से सिंपल सी बिल्कुल डेकोरेट की हुई है। बाहर अंदर मैंने इसके टैग बनाया हुआ है, ये वाला आपको नज़र आ रहा है इस्लामियात का। मैंने इस पे टैग बनाया और ये देखें काम सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिख कर दिए हैं, उसमें मैंने अंडरलाइन किया है ताकि इनका काम प्यारा लगे, और बाकी सारा काम बच्चों ने खुद किया है। और राइटिंग भी मतलब माशाल्लाह बच्चों की इस तरह से ठीक होती है। आप लोग चाहें तो आप लोग भी घर में इस तरह से बिल्कुल बच्चों को करवाएं। बच्चे कलरफुल चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए उनका काम प्रॉपर होगा तो वो करेंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं मैंने एक हाउस बनाया प्यारा सा। और ये इंग्लिश की इनकी फ़ाइल है। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ A4 पेपर यूज़ हुए हुए हैं, कलर्ड पेपर यूज़ हुए हुए हैं, इतना कुछ भी इसमें यूज़ नहीं हुआ हुआ। और ये मेरी इंग्लिश की इन बच्चों की जो है वो फ़ाइल थी। 1 क्लास का स्टूडेंट है ये। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसा इन पे जो है वो कलरफुल काम किया हुआ है, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छा काम करें। और अगर आप रफ़ सा काम देंगे बच्चों को, मतलब कि कलरफुल नहीं होगा, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते भी नहीं हैं, फिर गंदा सा काम कर लेते हैं। इस तरह बच्चों का काम बहुत नीट होता है। और ये देखें, इस फ़ाइल में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक वाइट पेपर यूज़ किया, कलर पेपर, जबकि इसमें मैंने ग्लिटर शीट वगैरह यूज़ की हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैंने एक वाइट पेपर यूज़ किया, उसपे बॉर्डर्स बनाई हैं, मार्कर से मैंने सिंपल सा लिख दिया, और आप देख सकते हैं कि फ़ाइल कितनी अच्छी लग रही है। तो अगर आपके पास चीज़ें कम हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी को अच्छे से यूटिलाइज़ करके बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि मैंने बच्चों को किस तरह से काम कराया हुआ है। मैंने अंडरलाइन वगैरह किया हुआ है और सारे बच्चों ने खुद ही काम किया हुआ है, और अच्छा काम किया हुआ है उन्होंने, बिल्कुल नीट काम किया हुआ है। तो आप लोग भी इसी तरह कलरफुल चीज़ें बनाएं, मेहनत करें, इंशाअल्लाह बेहतरीन ही होगा। उसके बाद ये भी वाक़फ़ियत आमा की है ये इनकी फ़ाइल, और ये भी बहुत ही ज़्यादा मैंने सिंपल सी बनाई हुई है, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही है। उसके बाद जो है ये सारी के सारा काम भी बच्चों ने खुद ही किया हुआ है। मैंने बिल्कुल सब में एक ही जैसा मेथड रखा है, सब मैंने कलरफुल सा किया हुआ है, ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों, अच्छा सा काम करें ईज़िली। और ये ब्लू वाली फ़ाइल भी आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल सी है। और टीचर्स को चाहिए कि जब वो बच्चों को पढ़ाएं तो वो पहले उनको समझाएं कि काम हो क्या रहा है। मतलब कि ऐसा ना हो कि अक्सर ऐसा होता है किसी टीचर्स के
कहीं सारे टीचर्स के ऐसे मेथड होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जिनके देखे हैं, कि वो ना बच्चों को काम दे देती हैं, बच्चे बैठे रहते हैं। आप वो चीज़ उसको एक्सप्लेन करें। जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो बच्चा जो आधे घंटे में चीज़ याद करेगा वो 15 मिनट में याद करके आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हमारे पास जीके की आप देख सकते हैं, मैंने ये बच्ची 3 क्लास की है और मैंने इसके पेंसिल बनाई हुई थी इसके ऊपर, और ये कुछ स्टिकर्स लगा के इस तरह का बनाया हुआ था। आप इसका भी देख सकते हैं, मैंने सब बच्चों का बिल्कुल एक ही जैसा किया है। क्वेश्चन मैंने लिख के दिए हैं और आंसर्स इन्होंने खुद लिखे हैं और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से इन्होंने आंसर लिखे हैं। और एज़ अ ट्यूशन टीचर, एज़ अ स्कूल टीचर, अगर आप बच्चों को घर में खुद पढ़ा रही हैं, बहुत सारी मदर्स ऐसी होती हैं, तो आप इजीली कर सकती हैं। अब अच्छा, ये इस्लामियात का मैं रखना भूल गई थी इसके अंदर पेपर्स, तो ये फ़ाइल के अंदर पड़े हुए थे, तो इस्लामियात की है फ़ाइल। तो आप लोग ना घर में बच्चों को ईज़िली काम करा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप लोग बिल्कुल ईज़िली करवा सकते हैं, बस बच्चों का जी इस तरह से इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, आप कलरफुल चीज़ें उनको प्रोवाइड करें, इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। और ये हमारे पास जो है वाइट कलर का मैंने इस पे स्नोमैन बना दिया था। तो मैंने कहा विंटर वेकेशंस हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा कर दूँ, तो मैंने सारी की सारी फ़ाइल्स खुद ही रेडी की हैं। आप इतनी सारी फ़ाइल्स हैं, आप इनमें से कोई भी आइडियाज़ ईज़िली ले सकते हैं। तो अब देखिए, पेंसिल मैंने उसमें भी बनाई थी, उसमें मैंने थोड़ा उसका एंगल थोड़ा डिफरेंट था, इसमें मैंने स्ट्रेट करके लगा दी। तो आप अच्छी से अच्छी इनकी फ़ाइल्स घर में रेडी कर सकते हैं। आप उनकी प्यारी-प्यारी शीट्स, वर्कशीट्स खुद से रेडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छी वर्कशीट्स रेडी की हुई हैं, और ये केजी ब्लू की बच्ची है। मैं इसकी वर्कशीट्स आपको दिखाती हूँ कि छोटे बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है। ये मैंने उनको सबसे पहले तो पेंटिंग से स्टार्ट करवाया ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो बच्ची का, और फिर उसके बाद ये सब करवाने के बाद फिर मैं असली काम पर लेकर आई। अब ये हैं नर्सरी की, मतलब केजी क्लास की हैं ये, लेकिन इनका ना काम आप देखिएगा, मैंने एबीसी इनको करवाई हुई है, फर्स्ट लेटर करवाया हुआ है, 80 वर्ड्स करवाए हुए हैं, ईडी वर्ड्स करवाए हुए हैं। उसके बाद इनको अपना नाम लिखना आता है, वर्बल्स आते हैं, शेप्स नेम आते हैं, फ्रूट्स नेम आते हैं, और उसके बाद कलर्स नेम इनको आते हैं। और इससे ज़्यादा भी ये सीख सकती थी, लेकिन मैंने इनको इतना ज़्यादा आगे लेकर नहीं गई। हालांकि स्कूल में इनका भी ये काम नहीं हुआ हुआ, लेकिन वेकेशन इसीलिए होती हैं कि बच्चों की थोड़ी एक्स्ट्रा उनकी जो है वो एबिलिटीज़ को थोड़ा इन्हेंस किया जाए थोड़ा सा, क्योंकि इसी तरह से वो शार्प माइंडेड हो सकते हैं। थोड़ा इजी करवा के, अब ऐसा नहीं है कि बच्चे पे स्ट्रेस डाला जाए, आप उसको आराम से करवाएं और वो ज़रूर करेगा। अभी उर्दू का भी आप देख सकते हैं कि मैंने इनको कैसे कलरफुल तरीके से करवाया है, और ये बहुत ही आसानी से कर लेती हैं। हालांकि घर पे ये मेरी ट्यूशन की स्टूडेंट है, और जब ये घर पे जाती हैं तो ऐसा काम नहीं करती, क्योंकि वहाँ थोड़े रफ़ पेजेस होते हैं, इस तरह से वो नहीं होता। तो वो यहाँ पर आके बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें करती हैं ये, और बहुत ही प्यारी राइटिंग में काम करती हैं बच्ची, बहुत ही सही से परफेक्ट करती हैं। अच्छा, ये मैथ्स की भी आप शीट देख सकते हैं, मैंने इनकी वर्कशीट्स रेडी की थी, कितनी परफेक्ट है। आप सब वर्कशीट से बहुत ही अच्छा आइडिया ले सकती हैं, और जो मदर्स घर में बच्चों को पढ़ा रही हैं वो यहाँ से देख के अच्छी से अच्छी फाइल्स बना सकती हैं। इसमें ईजी है मेथड सारा, ये आराम से बना लेंगे। अगर आप लोग फिर भी मुझे कोई एक्स्ट्रा वीडियोस बनाने के लिए कहेंगे किसी भी हिसाब से, किसी भी हवाले, तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगी, उस पर वीडियोस अपलोड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे मेरी आने वाली वीडियोस से आप लोग वाकिफ़ हों। तो ये सारी के सारी आज की फाइल्स थी, आप लोग देख चुके हैं। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो बहुत ही अच्छी बात है ये, और अगर ना पसंद आई हो, कोई सजेशन हो, कोई भी ऐसी बात हो, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे कहें। अब फाइल्स तो मैं आपको तकरीबन दिखा चुकी हूँ और मैं सारा कुछ आपको बता ही चुकी हूँ। अब ये लास्ट फ़ाइल है जो 4th क्लास की बच्ची की है। अब इसमें मैंने क्या किया है देखें, अगर आप एक फ़ाइल बनाते हैं अपने बच्चे की, ट्यूशन स्टूडेंट की हो चाहे वो अपने बच्चों की हो, तो आप क्या करें कि हर पे ना एक एक टैग लगाते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश का अलग बना दिया है, सोशल स्टडीज़ का अलग बना दिया है। बस बच्चे को टोटल एक फ़ाइल बना के देते हैं और बाकी टैग्स लगा के उसको इस तरह से देते हैं। और देखिए टैग्स भी कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह मैंने इनके सारे सब्जेक्ट्स के बनाए। तो अब तकरीबन हमारी सारी फाइल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैं आप लोगों को टिप्स दे देती हूँ कुछ, एज़ अ ट्यूशन टीचर, एज़ अ मदर जो अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, और या एज़ अ स्कूल टीचर। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने बच्चों को कॉन्सेप्चुअल लेकर चलना है, उनको कॉन्सेप्ट्स देने हैं। जब आप उनको कॉन्सेप्ट्स देंगे तो बच्चे इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। साइंस मेरी स्टूडेंट का बोरिंग सब्जेक्ट हुआ करता था, और आज उसका साइंस सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैं उसे चीज़ें समझाने लग गई हूँ। तो उसे फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में ना लिखना है, लेकिन वो उर्दू में खुद से उसे ऐसी समझ है कि वो उसे पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, और वो सारी ज़िंदगी से नहीं भूलेगी। तो बच्चों को ज़्यादा जो है वो कॉन्सेप्ट्स की तरफ लेके जाए, रट्टा बेस्ड लर्निंग को ख़त्म कर दें। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, और बाकी हर टीचर्स तो अपने स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही करते हैं।
और आप ये देख सकते हैं मेरे टेबल का क्या हाल है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने स्टूडियो का करने वाली हूँ सेटअप। तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो भी लास्ट में देखिएगा। और मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे स्टूडियो का सेटअप करूँगी। मेरा हालात देख सकते हैं, वॉल पुट्टी भी इसी के ऊपर पड़ी हुई है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ रहें, मेरी वीडियो के साथ बने रहें। और बेस्ट ऑफ लक सारी टीचर्स को मेरी तरफ से। और हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब के स्टूडेंट्स को कामयाब करे, सब बच्चों को कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।